जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में दोस्तों बात करूंगा 1500 सैनिक, देश भर के 1500 सैनिक पदाधिकारी मिलेंगे राज्यपाल महोदय से। राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में रखेंगे सैनिकों की समस्या, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे उनके साथ रीसेटलमेंट हो, चाहे उनके साथ रोजगार की हो, चाहे राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और कई अन्य मुद्दों पर। कहां और ये कब होगी बैठक, हम इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन, पे और प्रमोशन का मामला राज्यसभा में गूंजा। आखिर इतनी विसंगति क्यों है, क्यों लोग हो रहे हैं परेशान। और 200 करोड़ का कैश गिनती जारी नेताजी की तिजोरी से। इतना पैसा कि देख करके आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। सबसे पहले दो वीडियो मैं दिखाऊंगा। एक मैं दिखाऊंगा आपको भारतीय सेना का वो जवान जो अपना ड्यूटी कर रहा है, यानी आतंकवादियों के खिलाफ ड्यूटी करते समय रोड के ऊपर एक वृद्ध बुजुर्ग या महिला, उसको किस तरह रोड पार कराते हैं, उन लोगों की किस तरीके से मदद करते हैं। ये सेना का डीएनए कहता है, ये सेना की सिखलाई कहती है, सेना की ट्रेनिंग कहती है कि हम किसी भी परिस्थितियों में हों, हमें लोगों की सेवा करना आता है। ये हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारी सिखलाई है। मैं इस सोल्जर को सैल्यूट करता हूं। ये हमारे भारतीय सेना की मजबूती है और इसीलिए लोग आप पर भरोसा करते हैं, आंख बंद कर विश्वास करते हैं। एक तरफ आप ये वीडियो जरूर देखिए, ये कहता है कि हम देशभक्त हैं, जनसेवा करते हैं। ये एक ऐसा नेता, एक ऐसा कीड़ा जो देश को खाया जा रहा है। और इसकी एक दो नहीं, 9 तिजोरी, 9 बड़ी अलमारी, इसमें 200 करोड़ का कैश गिना जा चुका है। कई मशीनें खराब हो गई हैं। और इसके ऊपर क्या है, मैं अंत में इस खबर को चलाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं उसकी, जो कि सेना के लिए कल का बड़ा दिन है, यानी कल मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर 9 बजे वहां के माननीय राज्यपाल मंगू भाई पटेल की अध्यक्षता में 1500 सैनिक शिरकत कर रहे हैं और यह होगा जश्न। जय हिंद, जय भारत। प्रिय भोपाल वासियों, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 10 तारीख को रविवार के दिन सुबह 9 बजे शौर्य स्मारक पर विजय दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि होंगे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, जिसमें उन शहीदों के परिवारों की वीरांगनाओं का सम्मान होगा जिन्होंने आप हम सब लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। भोपाल वासियों को यह अवसर प्रथम बार प्राप्त हो रहा है कि यह विजय दिवस कार्यक्रम भोपाल में ऑर्गेनाइज हो रहा है। मैं भोपाल के प्रत्येक नागरिकों से आवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि यह कार्यक्रम शहीदों की शहादत पर श्रद्धांजलि देने का एक बहुत अमूल्य अवसर होगा। आप सभी अपने परिवार सहित इस कार्यक्रम में आए। शौर्य स्मारक डीबी मॉल के पीछे रविवार 10 तारीख सुबह 9 बजे और आकर इस देश के शहीदों की शहादत में अपनी अमूल्य श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आप को कृतज्ञ करें और उन वीरांगनाओं के सम्मान में अपने आप को साक्षी बनाएं जिनके पतियों ने, जिनके परिवारों ने अपनी आहुति हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए दी है। जय हिंद, जय भारत। कल विजय दिवस है, 1971 के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वहां के उपाध्यक्ष आरपी सिंह गौर ने कहा कि इसकी अध्यक्षता माननीय राज्यपाल करेंगे और शौर्य स्मारक में पूरे देश के सैनिक, यानी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन और इसकी काम की अग्रणी में है, वो काम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। पूरे देश के जितने सैनिक संगठन के पदाधिकारी, उनको इनवाइट किया गया है ताकि विजय दिवस के ऊपर हम चर्चा कर सकें कि सेना को और सैनिकों को आगे आने वाली परेशानी, चाहे रिटायरमेंट के बाद उन्हें रीसेटलमेंट हो, उन्हें जॉब के लिए परेशानी हो, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को लेकर परेशानी हो, वीरांगना को परेशानी हो, हमारे शहीद सैनिकों के सम्मान के लिए जहां जहां शहीद सैनिक हैं, स्मारक हैं, उनके निर्माण के लिए, या समाज में उनके साथ कोई जाति होती है, किसी सोल्जर, रिटायरी सोल्जर या वर्तमान में कार्य सोल्जर है, उसके खिलाफ और उसके साथ खड़े होकर के प्रशासन को कैसे चेताया जाए, जगाया जाए, तमाम विसंगतियों को लेकर चाहे सीएसडी सीएचएस के ऊपर पूरा मंथन होगा। और यह है कल, यानी 10 तारीख को 9 बजे से यह प्रोग्राम शुरू होगा भोपाल में। हम वहां से आपको जरूर लाइव तस्वीरें दिखाएंगे और ये आप न्यूज दे सकते हो और वहां आप दे सकते हो। और ये एक मैसेज है, आप इनको पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धन्यवाद दोस्तों। बात करूंगा कि आखिर राज्यसभा के अंदर आपका पेंशन, पे और प्रमोशन विसंगतियों के ऊपर पूछे गए सवाल, क्या ये आवश्यक है कि एक जूनियर
ज्यादा पे ले रहा है सीनियर से, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बहुत सारी पेंशन जो आपके पेमेंट रूल हैं उनमें संशोधन की जरूरत है। आइए सवाल पूछते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, राज्यसभा में क्वेश्चन नंबर 243 और पूछा गया श्री जावेद अली, उन्होंने बोला विल द मिनिस्टर फाइनेंस टू प्लीज रेफर टू आंसर क्वेश्चन नंबर 563 गिवन इन राज्यसभा। 17 फरवरी 2023 को एक मैंने क्वेश्चन दिया था, उसका हवाला उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा वेयर इज एनी अदर, ये है डिस्पारिटी इन पे अंडर सीसीएस रूल्स, यानी पे के अंदर विनिमता कैसे हो सकती है, यानी उन्होंने किस प्रकार का, बहुत जबरदस्त सवाल है, उन्होंने पूछा है कि वेदर दे आर एनी अदर कंडीशन एप्लीकेबल अदर देन कंडीशन मेंशन रूल 7/10, रीड द रूल 10 रूल 13 सीसीएस। उन्होंने कहा है कि 2016 फॉर स्टेपिंग अप ऑफ पे सीनियर एम्प्लॉइज हु आर प्रमोटेड बिफोर 1/1/2016 एंड हुज पे वर फिक्स्ड अंडर सीसीएस रूल 2008 बट ड्रॉइंग लेस पे देन देयर जूनियर एम्प्लॉइज हु आर प्रमोटेड आफ्टर 1/1/2016। बोला ये कौन सा नियम है कि आपको 2008 नियम के तहत जो जूनियर है वो ज्यादा पे ले रहा है और सीनियर कम ले रहा है, और जो आपने 1/1/2016 से पहले और बाद का अंतर क्या है, इसमें आप सुधार करोगे। उन्होंने कहा इफ सो डिटेल इज सच कंडीशन एट, आप इसके बारे में बताइए। तो श्री पंकज चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने दिया पे अनॉमलीज बिटवीन सीनियर एम्प्लॉइज प्रमोटेड बिफोर 1/1/2016 and junior employees promoted after 1/1/2016 arising out the Department of Expenditure Office Memorandum dated 28/11/2019 are considered keeping with previous rule so and so अंडर गाइडलाइन इशू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टेपिंग अप ऑफ पे, यानी उन्होंने कहा यदि ऐसा है तो हमने इसकी गाइडलाइन ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो के तहत आप डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग स्टेपिंग अप के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। फिर दूसरा सवाल क्या है, एनोमलीज इन प्रमोशंस। अभी पे में विसंगतियां थी, एनोमलीज इन प्रमोशन। श्री नीरज कुमार ने यह सवाल पूछा राज्यसभा के अंदर और ये दिसंबर 5 को पूछा, यानी 2 दिन पहले। विल द मिनिस्टर फाइनेंस टू प्लीज वेदर केसेस पे एनोमलीज बिटवीन सीनियर एम्प्लॉइज एंड प्रमोटेड आफ्टर 31/12/2015 का हवाला देते हुए उन्होंने सेम पूछा कि आपका जो 6 महीने का सर्विस इंक्रीमेंट है इसके लगाने का जो तरीका है, इससे इस तरह की विसंगतियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा है इसके लिए भी हमने केस डाल दिया है कि उनका पे फिक्सेशन के लिए हमने ऑप्शन रखा है और सर्विस इंक्रीमेंट के लिए भी हमने ऑप्शन रखा है कि आपको 1 जुलाई को चाहिए या 1 जनवरी को चाहिए, और इसके लिए हमने दिशा निर्देश केंद्रीय कर्मचारी हैं सैनिकों उनमें ये जारी कर दिया है। यानी इसी के संदर्भ में जैसा कि सैनिकों में भी बहुत आपने देखा होगा कि जूनियर की पे कम है, जूनियर की पे ज्यादा है, सीनियर की कम है, उसी हिसाब से पेंशन में अनोमली है, बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे पेंशन रूल हैं, प्रमोशन रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को ये दिशा निर्देश इस लेटर के जरिए उन्होंने कहा हमने जारी कर दिए और इस सबको मौका दिया जाएगा अपनी पेंशन और सुधारने का। धन्यवाद दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अभी बढ़ते हैं उस वीडियो की तरफ जिसको सुन करके आप हैरान हो जाओगे। यानी एक महाशय ये देशभक्त हैं, ये वो लीडर हैं, इनका काम है समाज की सेवा करना, देश का आगे बढ़ाना, देश का उत्थान करना और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना। और ये श्रीमान जी 2018 में इन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो इनके पास संपत्ति थी सिर्फ 35 करोड़ और उसमें से उनको 2,36,00,000 का कर्ज था भाई साहब के ऊपर। ये देश के बड़े राज्यसभा के सांसद है, मतलब इतना भरोसा होता है कि बिना चुनाव लड़े हुए इतना ईमानदार आदमी को राज्यसभा में चुना जाता है कि बिल्कुल वो 100% विशुद्ध रूप से देशभक्त हो। इन भाई साहब को, इस कीड़े को, भाई साहब को नहीं, इस कीड़े को जो देश को खाया जा रहा है, नौजवान सुन करके या जवान सुन के, सैनिक सुन करके आपको ये हैरानी होगी कि हमें थोड़ी OROP की चिंता है, MSP की चिंता है, इसको कोई चिंता नहीं। भाई साहब को 9 अलमारी में से 200 करोड़ मिल चुके हैं। 100 की गड्डी, 200 की गड्डी, 500 की गड्डी, गिनने वाली मशीनें खराब हो रही हैं। हैरानी, आप वीडियो देखिए जरा, सामने आपके पास वीडियो, ट्रकों में पैसा जा रहा है 10 ठिकाने में। अभी इसकी जारी है, अभी कम से कम 400-500 करोड़ कैश मिलना है। आदमी की प्रॉपर्टी मिलती है, जमीनें या घर बार सब जोड़ते हैं। भाई साहब ने पूरा रिजर्व बैंक का अपने घर खोल के रखा है, आप जरा देखिए। और राज्यसभा के सांसद हैं और इनका नाम साहू है, आप समझ सकते हो क्या नाम लें ऐसे शख्स का।
राज्यसभा सांसद के पास इतना इतना पैसा मिला, आप देख करके हैरान हो जाओगे। आप ये समझ सकते हो कि देश हमारा देश ऐसे लोगों के हाथ में है दोस्तों। आपको देख के हैरानी होगी। मैं सारा ट्विटर दे रहा हूं, आप इनका पढ़िए। नाम ये साहू जी हैं और बहुत अच्छी बात है। और अब जितने युवा हैं या जो लोग हम हैं, हम इसको देख के क्या कह सकते हैं कि ये नेता हैं, इनके लिए सब कुछ फ्री है, खाना फ्री, ट्रेन में फ्री, और कहीं ये पैसा देते भी नहीं है। चमचा इनके पीछे हैं, लगे हैं लोग, घरों में लाइन लगा के रखे। मतलब आज के ये क्या हो सकते हैं आप सब? तो इनके ऊपर आप जरूर अपने विचार व्यक्त करिए। और एक वो जो दोनों तस्वीर हमने स्टार्टिंग में दिखाई थी, एक वो सैनिक है, उसके पास धर्म है, उसके पास लोगों की दुआएं हैं, यानी हम इन लोगों से कई गुना अच्छे हैं। इतना बात याद रखना होगा। ये पैसे ऐसी अलमारी में चले जाएंगे, अय्यासी में चले जाएंगे, बीमारियों में चले जाएंगे, ये कोई उसका सुख नहीं उठाएगा। बस ये इसकी लालसा है। और ऐसे कीड़े मकोड़ों के वीडियो आप शेयर करिए ताकि लोग जगें, जनता जगे। तो एक साइड फौजी का वीडियो है, इसको भी शेयर करिए कि लोगों को प्रेरणा मिले। धन्यवाद।